सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेजेंडरी पोकेमॉन्स को विदाउट एनी डाउट हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का एक ग्रुप कह सकते हैं, बट इनमें से कुछ ही स्पेशल लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मेगा एवोल्यूशन फॉर्म्स मिलते हैं जो इन्हें बस्टेड बना देते हैं। एंड इसीलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अ मेगा एवोल्यूशन फॉर्म फॉर एवरी लेजेंडरी पोकेमॉन। एंड लेट मी टेल यू, इस वीडियो में हम मिथिकल पोकेमॉन्स को भी इंक्लूड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स सारी ही फैन आर्ट्स का क्रेडिट उनके ओरिजिनल आर्टिस्ट को जाता है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। Starting off with the OG Kanto birds, we have Articuno, Moltres and Zapdos। अब even though इनकी नॉर्मल डिज़ाइन ही काफ़ी कूल लगती हैं, बट ये रही इनके लिए कुछ कूल मेगा डिज़ाइंस। अब इवन दो मुझे तीनों ही डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आई, मुझे लगता है कि Zapdos की डिज़ाइन रियली लुक्स एपिक। लाइक लिटरली Zapdos की ये डिज़ाइन देखकर लगता है कि वो गॉड ऑफ थंडर बन चुका है। वहीं पर आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस के मेगा एवोल्यूशंस देखकर फील होता है कि उन्हें उनके रिस्पेक्टिव टाइप्स में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बूस्टअप मिला हुआ है। अब बात करते हैं म्यूटू और म्यू की, जो विदाउट एनी डाउट कांटो रीजन के दो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में गिने जाते हैं। जहां एक तरफ म्यू के पास कोई भी मेगा एवोल्यूशन फॉर्म नहीं है, वहीं पर म्यूटू के पास मेगा म्यूटू एक्स और वाई दो फॉर्म्स हैं। एंड इसलिए क्यों ना हम म्यूटू को एक मेगा म्यूटू जी फॉर्म दे जो इन दोनों से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी डिजाइन कुछ ऐसी होगी। अब इवन दो मुझे म्यूटू जी की ये डिजाइन काफी ज्यादा ओवर पावर्ड लग रही है, मुझे म्यूटू की एक और डिजाइन मिली जिसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। म्यूटू जी की ये डिजाइन एक्चुअली में इंस्पायर्ड है उस म्यूटू से जिसे जियोवानी ने बनाया था और जिसे जियोवानी आर्मर्स पहना कर रखता था। बट ये वाला म्यूटू किसी के भी कंट्रोल में नहीं है और अपने आर्मर को अपने हिसाब से अपनी पावर बूस्ट करने के लिए यूज कर सकता है। जहाँ पर पहले म्यूटू पर प्योर साइकिक टाइपिंग ही अच्छी लगेगी, वहीं पर इस दूसरी डिजाइन पर साइकिक और डार्क टाइप बेस्ट रहेगी। और अब बात करते हैं मेगा म्यू के डिजाइन की। म्यू में सभी पोकेमॉन्स का डीएनए है और ये डिजाइन ये चीज काफी अच्छे से सिंबलाइज करती है। ये म्यू अभी भी ओरिजिनल म्यू की तरह ही क्यूट लगता है, बट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल। अब म्यू के बाद बढ़ते हैं जोटो रीजन के लेजेंडरी बीस्ट की तरफ। मुझे कुछ ऐसी डिजाइन्स मिली जो इन तीनों को ही डुअल टाइपिंग दे देती हैं, जहां पर स्वीकुन बन जाता है एक वाटर आइस टाइप, एंटे एक फायर डार्क टाइप और राइकू एक इलेक्ट्रिक घोस्ट टाइप। डुअल टाइपिंग्स के साथ साथ तीनों ही डिजाइन्स देखने में काफी कूल भी लगती हैं। मूविंग ऑन टू हो एंड लूगिया, दोनों ही काफी सॉलिड डिजाइन्स रखने वाले पोकेमॉन्स हैं एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग भी हैं। आई थिंक लूगिया जैसे पोकेमॉन के लिए ये डिजाइन बेस्ट रहेगी जो इसकी ओजी डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ में लूगिया की इस डिजाइन पर लिटरली बहुत सारे टाइप कॉम्बो सूट करेंगे, जैसे साइकिक फ्लाइंग, साइकिक वाटर, साइकिक डार्क और इवन साइकिक ड्रैगन। सो कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना आप लोग ऐसे लूगिया को कौन से टाइप का देखना चाहोगे। लूगिया के बाद हो के लिए कुछ ऐसी डिज़ाइन बेस्ट रहेगी जो एक रेनबो को ध्यान में रखकर बनाई गई है। एंड बिलीव मी, इस डिज़ाइन में हो अपनी नॉर्मल डिज़ाइन से भी ज़्यादा मैग्निफिसेंट लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। जोटो के मिथिकल पोकेमॉन सेलेबी के लिए दिस फैन आर्ट लुक्स ऑसम। क्योंकि सेलेबी पोकेमॉन को प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट का टाइटल दिया जाता है, तो इस फॉर्म में सेलेबी को ग्रास और फेरी टाइपिंग दी जा सकती है, जहाँ पर फेरी इसकी फेरी वाली पर्सनालिटी डिपेक्ट करती है। अब बात करते हैं होएन रीजन की, जहाँ के तीनों ही मेन लेजेंडरी पोकेमॉन्स के पास प्राइमल फॉर्म्स और मेगा फॉर्म है। यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि क्योंकि रेक्वाजा के मेगा फॉर्म से ग्रोडाउन और कायोगर अपने प्राइमल फॉर्म में नहीं लड़ पाए, तो उन्हें भी अपने मेगा फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। आई रियली लव दीज डिज़ाइंस, जहाँ पर एक तरफ ग्रोडाउन और ज़्यादा गॉडजिला जैसा पोकेमॉन लगने लगता है, वहीं पर कायोगर एक नीडल नोज फेस जैसा लगने लगता है। बट इन दोनों मेगा पोकेमॉन्स को काउंटर करने के लिए रेक्वाजा को भी एक मेगा फॉर्म में आना पड़ा, जिसे हम नाम दे सकते हैं मेगा रेक्वाजा वाई, जो कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डिजाइन इज कि ये डिपिक्ट करती है कि रेक्वाजा 2000 सालों से इस अर्थ पर है। इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस ना सिर्फ रेक्वाजा की इस डिजाइन में दिखता है, बल्कि उसके अटैक्स और पावर्स में भी। अब बात करते हैं रेक्वाजा के लॉन्ग राइवल डिओक्सिस की। डिओक्सिस के पास ऑलरेडी काफ़ी सारे फॉर्म्स है, जैसे स्पीड फॉर्म, अटैक फॉर्म एंड डिफेंस फॉर्म। बट क्या हो अगर मेगा इवॉल्व होने के बाद डिओक्सिस के सारे ही फॉर्म्स एक ही फॉर्म में कंबाइन कर जाएं और बन जाए डिओक्सिस का अल्टीमेट फॉर्म। डिओक्सिस के मेगा फॉर्म के लिए ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करती है डिओक्सिस के अल्टीमेट मेगा फॉर्म को। इस डिज़ाइन से हमें ये भी पता चलता है कि डिओक्सिस एक एलियन पोकेमॉन है जो दूसरे वर्ल्ड से आया है, एंड इसीलिए इसकी डिज़ाइन नॉर्मल पोकेमॉन से इतनी अलग है। अब बात करते हैं एक डुओ लेजेंडरी ग्रुप की, लाटियोस और लाटियास। दोनों ही पोकेमॉन्स के पास एक एक मेगा एवोल्यूशन है, बट उन दोनों का मेगा एवोल्यूशन एग्जैक्ट सेम लगता है एक दूसरे से, इसलिए हम इन दोनों ही पोकेमॉन्स को एक मेगा वाई फॉर्म देंगे।
जहां पर लाटियास की क्यूट पर्सनालिटी की वजह से वो एक फेरी और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बन जाएगा, वहीं पर फियर्स पर्सनालिटी की वजह से लाटियोस को एक डार्क और ड्रैगन पोकेमॉन बना दिया जाएगा। दोनों की डिज़ाइन को देखकर लगता है कि लाटियास एक हीलिंग और डिफेंसिव पोकेमॉन है, वहीं पर लाटियोस पोकेमॉन एक अटैकर और स्पीडस्टर पोकेमॉन है। होएन रीजन में ही हमें तीनों रेजी पोकेमॉन से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो तीनों की डिज़ाइंस काफ़ी बोरिंग सी है। सो मेगा एवोल्यूशन के बाद तीनों ही अपने टाइप को और अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। इवन दो मेगा इवॉल्व होने के बाद भी तीनों की टाइपिंग प्योर रॉक, आइस और स्टील टाइप ही रहेगी, बट अब ये तीनों अपनी टाइप को काफ़ी बेटर तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रेजिरॉक की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई। आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इन तीनों में आपको बेस्ट डिज़ाइन कौन से रेजी की लग रही है। अब बात करते हैं सिनो रीजन की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स हैं। Starting off with the strongest legendary Pokemon group ever, Dialga, Palkia, Giratina and mythical Pokemon Arceus। शुरू करते हैं Dialga और Palkia Pokemon से। Dialga की ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट करती है कि Dialga कंट्रोलर ऑफ टाइम है। इस डिज़ाइन को देखकर सचमुच में लगता है कि Dialga के अराउंड पूरा टाइम रिवॉल्व करता है एंड वो अपने एक ही मूव में टाइम को पॉज या रिज्यूम कर सकता है। मुझे लगता है Dialga पोकेमॉन की ये डिज़ाइन उसके प्राइमल फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है एंड सेम गोज़ फॉर Palkia। Palkia के मेगा फॉर्म की डिज़ाइन कुछ ऐसी होगी। जस्ट लाइक Dialga, Palkia अपने इस मेगा फॉर्म में सचमुच का कंट्रोलर ऑफ स्पेस लगता है। इस मेगा डिज़ाइन में Palkia के ऊपर एक स्पेसशिप या UFO को दिखाया गया है, जो और अच्छे से डिपिक्ट करता है कि Palkia न सिर्फ इस अर्थ पर कंट्रोल करता है बल्कि पूरे स्पेस पर कंट्रोल करता है। अब इन दोनों ही पोकेमॉन्स के बाद आता है Giratina, द स्केरिएस्ट ऑफ ऑल। इस डिज़ाइन को देखकर सचमुच में लगता है कि Giratina ही मोस्ट ईविल पोकेमॉन एवर है। इसे देखकर हम लोग इजीली Giratina को एक डीमन किंग बुला सकते हैं, जो अपने वर्ल्ड पर काम करता है और उसका एम सिर्फ Dialga और Palkia के स्पेस और टाइम को डिस्ट्रॉय करना है। फाइनली बात करते हैं गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन आर्शियस के बारे में। अब आर्शियस की नॉर्मल डिज़ाइन ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिपिक्ट करती है एंड वो ऑलरेडी बहुत ओपी लगती है, जहाँ पर वो अपनी मल्टी टाइप प्लेट्स को यूज़ करके रेगुलरली अपनी टाइप को बदल सकता है। सो आई रियली थिंक आर्शियस एज अ गॉड दो मेगा फॉर्म्स डिजर्व करता है, आर्शियस एक्स और आर्शियस वाई। ये है आर्शियस का एक्स फॉर्म, जिसे हम आर्शियस का डिवाइन फॉर्म भी कह सकते हैं। आर्शियस जब भी ह्यूमन अर्थ से बाहर मेगा इवॉल्व करता है तो वो अपने डिवाइन फॉर्म में मेगा इवॉल्व करता है। अपने इस मेगा फॉर्म में आर्शियस को बार बार अपनी टाइपिंग चेंज नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो एक ही साथ सारी 18 टाइप्स की पावर को पजेस करता है। जब आर्शियस ने इस पोकेमॉन यूनिवर्स को फ्रेम किया था तब वो अपने इसी डिवाइन फॉर्म में था। अब बात करते हैं आर्शियस के वाई फॉर्म की, जिसे हम आर्शियस का ह्यूमन फॉर्म भी कह सकते हैं। जब भी आर्शियस यूनिवर्स में कहीं नहीं बल्कि अर्थ के अंदर मेगा इवॉल्व करता है तो वो अपने वाई फॉर्म में मेगा इवॉल्व होता है। आर्शियस ने अपने 1000 हाथों से इसी फॉर्म में अर्थ को फ्रेम किया था और अर्थ के सभी लोग आर्शियस की इसी फॉर्म को प्रे करते हैं। अब बात करते हैं डार्कराई पोकेमॉन की, जिसकी बेस फॉर्म में ही डिज़ाइन ऑलरेडी काफ़ी डरावनी लगती है। मेगा इवॉल्व होने के बाद मेगा डार्कराई एक डार्क और घोस्ट टाइप पोकेमॉन बन जाता है और इस डिज़ाइन में ये हाफ मून डिपिक्ट करता है कि कैसे डार्कराई रात में लोगों को बुरी ड्रीम्स सिखाता है, बट ऑफ कोर्स ईविल को काउंटर करने के लिए लाइट होती है एंड इसीलिए डार्कराई के मेगा फॉर्म से लड़ने आती है मेगा क्रिसीलिया। क्रिसीलिया मेगा इवॉल्व होने के बाद एक साइकिक और फेरी टाइप पोकेमॉन बन जाती है। क्रिसीलिया के हेड पर जो स्टोन लगा है उसी की हेल्प से वो डार्कराई की बुरी ड्रीम से लोगों को बचाती है। अब बात करते हैं रेजिगीगस पोकेमॉन की, जिसने तीनों रेजीज और बाकी 2 गलार रेजीज को भी बनाया था। मेगा इवॉल्व होने के बाद रेजिगीगस की डिजाइन कुछ ऐसी लगेगी। इस डिजाइन में रेजिगीगस के हाथों की 5 उंगलियां डिपिक्ट करती है कि कैसे उसके पास 5 अलग अलग रेजीज की पावर है। मेगा इवॉल्व होने के बाद रेजिगीगस एक ग्राउंड और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन बन जाता है और उसकी हाइट बन जाती है 50 मीटर्स, जो पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे लंबी हाइट है। इन द एंड आता है शेमिन पोकेमॉन, जिसके पास ऑलरेडी 2 फॉर्म्स हैं, एक लैंड फॉर्म और एक स्काई फॉर्म। बट हर साल मॉनसून के टाइम पर शेमिन आता है अपने मेगा फॉर्म में, जिसे शेमिन ब्लॉसम फॉर्म भी कहते हैं। इस मेगा फॉर्म में शेमिन इजीली लैंड और स्काई दोनों में ही सर्वाइव कर सकता है। बाय द वे ये डिजाइन काफी अच्छे से डिपिक्ट करती है कि कैसे शेमिन वेदर टू वेदर अपने फॉर्म्स को चेंज करता रहता है। एंड या नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप द वीडियो। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं यूनोवा टू गलार तक के सारे लेजेंडरीज और मिथिकल्स को कवर करूंगा। बाय द वे, क्या आप लोग जानते हो अगर ऐश अपने डार्ट से कभी बैटल करता है तो उसका आउटकम क्या होगा? राइट वाली वीडियो देखोगे तो जान जाओगे। टिल देन, सायोनारा।